सिर्फ 20,000 रुपए। बेकारी समझा क्या मुझे? लिफाफे में तो ऐसे डाल के दिए थे कि जैसे लाखों की रकम है। तुम्हारी मामी ने मुझसे वादा किया था पूरे 10 लाख रुपए का। कान खोल के मेरी एक बात सुन लो, ये पैसे तुम मुझे लेकर दोगी, वरना किसी चीज का लिहाज किए बगैर घर से बाहर निकाल दूंगा मैं तुम्हें। मैं नहीं कर सकती बात। तुम्हें बात करनी पड़ेगी। अभी तुम जानती नहीं हो मुझे ठीक से। शादी का पहला दिन है आज, इसे कौन करता है? और जो मेरे साथ हुआ है वो किसी को नजर नहीं आ रहा है। और आगे से जबान चढ़ा रही हो तुम, जबान काट के हाथ में दे दूंगा तुम्हारे। मैं अपनी प्यारी सी बहू के लिए अपने हाथों से नाश्ता बना के लाई। भाई आज पहला दिन था, खिदमत तो बनती है। और फिर ये तुम्हारा घर है, बाद में तो तुमने ही करना है ना। वैसे इसकी क्या जरूरत थी, मैं खुद बना लेती। अरे नहीं बेटा, अच्छा नहीं लगता ना। हाँ, कल से मना नहीं करूंगी, क्योंकि तुम्हारा घर है। जितना मर्जी काम करना, घर को भी संभालना और अपने शौहर को भी संभालना। ठीक है आंटी, जैसे आप बोले। ये मुराद कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। वो बाहर किसी काम से गया है। अच्छा, वो आ जाए ना तो उसे नाश्ता करवा देना। जब तुम अपने हाथों से नाश्ता करवाओगी ना, मुझे बड़ी खुशी होगी। भाई शौहर है तुम्हारा, तुम ही खिदमत करोगी ना उसकी। जी आंटी, ठीक है। आंटी वैसे एक बात पूछूं आपसे, अगर आप बुरा नहीं मनाएंगी तो? हाँ बेटा, पूछो। ये आप कल मनहूस किसे कह रही थी? तौबा तौबा, नाम भी नहीं लो इसका। अब ऐसा भी क्या मसला है? तुम्हारे अंकल की भांजी है अजरा। तो वो बेचारी कैसे मनहूस हो गई? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, जब वो पैदा हुई तो उसका बाप मर गया, कुछ अरसे के बाद माँ भी मर गई। तुम्हारे अंकल उसे ले आए कि उसका कोई और नहीं था। बस अब आगे क्या बताऊं मैं तुम्हें, मत पूछो। बताएं ना। उसकी नौसत तुम्हारे अंकल को भी खा गई। अब मेरा दिल देखो कितना बड़ा है। मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी शादी की। शुक्र है कि हमारे सर से अब बला टली है। खैर, मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गई हूँ। मुराद आए तो उसे नाश्ता करवा देना। कुछ चीजें पता नहीं अपनी जगह पे क्यों नहीं रखते हैं। देखो तो महारानी कैसे घोड़े गधे बेच के सो रही है। इसे जरा अंदाजा नहीं है अपने शौहर के दुख का। महारानी साहिबा जी। अरे क्या जी की बच्ची, तुम्हें जरा भी अंदाजा है फिर हमारा शौहर लुट चुका है? नहीं, तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं। इधर देखो, मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में धूल झोंकी गई है। मुझे अगर पैसे नहीं मिले ना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। एक एक को चुन के खून की नदियां बहा दूंगा। मैं सबको मार दूंगा। तुम्हारी वो मामी है ना, चुड़ैल मामी, उससे जलील किया मुझे। अच्छा देखो, तुम मेरी बात सुनो,
मैं तुम्हारा इधर देखो, मैं तुम्हारा शौहर हूं ना, और शौहर मिजाजी खुदा होता है, तो तुम्हारा फर्ज बनता है अब तुम मेरे को पैसे लेके दोगी ना मामी से, तो तुम मेरे साथ चलोगी ना? बल्कि अभी चलो, अभी चलते हैं, पैसे लेके आते हैं उनसे ना। उठो। छोड़े मेरा हाथ। क्या हो गया आपको? आप अभी होश में नहीं है। सारी रात आपका इंतजार करती रही, कहाँ थे आप? अरे बाहर में जाओ तुम मेरी तरफ से। होश में नहीं हो, इंतजार कर रही हो मेरा। होश में तुम नहीं हो, तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा है तुम्हारे शौहर के साथ क्या हो रहा है। मैं खुद जा रहा हूँ, मैं लेकर आऊंगा पैसे, किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम देखो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। मुझे मेरे पैसे चाहिए, मुझे मेरे पैसे। कहाँ चले गए थे आप? वो घर में कुछ मीठा नहीं था ना, वो लेने गया था ताकि तुम्हारा मुंह मीठा करवा सकूं। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो आप? अरे वो अम्मा कहती हैं कि अच्छा शगुन होता है पहले दिन अगर हस्बैंड अपनी वाइफ का मुंह मीठा करवाए तो। स्ट्रेंज। ओके। ओके ओके ओके। एक काम करो, नाश्ता तुम खुद कर लोगे या मैं अपने हाथों से करवाऊं? ये नाश्ता अम्मा ने बनाया? तो क्या मुझे बनाना चाहिए था? नहीं, सो के पहला दिन है, कोई बात नहीं। क्या मतलब कल से मेरी स्ट्रगल शुरू हो जाएगी? स्ट्रगल? इस बात का क्या मतलब है? मतलब यही कि कल घर का सारा काम खुद मुझे करना पड़ेगा। देखो मुराद, मुझे काम करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। मेरे घर में सारा काम नौकरानियां करती थी। मुझे तो सोच की परेशानी हो रही है कि यहाँ पे खुद काम करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं अम्मा से पूछ के नौकरानी रखवा दूंगा। ये भी तुम अम्मी से पूछोगे? जाहिर सी बात है यार, बड़ी है वो घर की, पूछना तो पड़ेगा। अच्छा, नाश्ता कर लो या मैं करवाऊं? कर लूंगा मैं। नहीं नहीं, तुम्हारी अम्मी बोलकर गई है नाश्ता तो मैं तुम्हें अपने हाथों से करवाऊंगी। वो इसलिए कह रही थी, अम्मा चाहती है कि हम दोनों के बीच में प्यार बढ़ जाए। चलो मैं तो तैयार हूँ, अपने प्यारे हाथों से खिलाओ जल्दी से। आ, ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है, खुद खा लो। ठीक है। अच्छा, वैसे आपकी अम्मी आपकी कजन का जिक्र कर रही थी। मुझे एक बात बताएं मुराद, अगर वो इतनी मनहूस है तो
उसकी शादी हमारे साथ करने की क्या जरूरत थी? पहले कर सकते थे ना। ये अम्मा का फैसला था। कर लो नाश्ता। हेलो, चल मेरे साथ। कहाँ चलना है? ज्यादा भोली बनने की एक्टिंग मत करो मेरे सामने। तुम्हारी मामी के घर जाना है। मेरे साथ धोखा किया उन्होंने, जाके बात करूंगा मैं उनसे। शादी को 1 ही दिन हुए, अच्छा नहीं लगता। आप क्यों नहीं समझ रहे बात? लगता है तुम ऐसे बाज नहीं आओगी। तुम खुद जाके तैयार हो रही हो या मैं तैयार करवाऊं तुम्हें? हम ऐसे जाकर पैसों की बात नहीं कर सकते। मैं अपना 1 रुपया नहीं छोड़ूंगा किसी पे। ठीक है, आप जाकर बात कर लें, मैं नहीं चाहूंगी। ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम मुझसे? शराफत से जाके तैयार हो जाओ, वरना मार के यहीं दफन कर दूंगा तुम्हें। चलो, तैयार होने की जरूरत भी नहीं है, अच्छी लग रही हो, चलो। अरे बहुत अच्छी रही शादी, मेरी बहू भी बहुत अच्छी है। तुम आती तो बहुत अच्छा लगता। हाँ ना, मजा आता बिल्कुल। हाँ अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अरे तुम लोग, अच्छा हुआ आगे। जी वो इसने कहा था कि चलते हैं, तो मैं लेके आ गया इसको। सही, तुम बैठो, मुझे इससे बात करनी है। 2 दिन से इसकी याद आ रही थी। तुम बैठो, चाय भी लेकर आती हूँ। आओ बेटा, आओ ना। तुम्हें मना किया था ना कि इस घर में दोबारा मत आना। तुम्हारा यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं है। साथ में उसको भी उठाकर ले आई हो। वो उन्होंने कहा था तो आ गई। झूठी हो तुम। वो तेरा नाम ले रहे मनहूस लड़की। उन्हें आपसे कोई बात करनी थी। क्या बात करनी थी? पैसों की बात करनी थी। पैसों की बात? पैसे दिए तो थे पूरे 20,000। अच्छा, तो तुम उसे समझा कर लाई हो। मुझे पता है तुम्हारे दिल में क्या है। करती हूं उससे बात। फौरन लेके ना उसे यहां से चली जाना। आज मेरे घर में ना नई नवेली दुल्हन का पहला दिन है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी नजर और तुम्हारे कदम इस घर में पड़े। मनहूस लड़की। बेटा, आने से पहले कम से कम कॉल ही कर लेते। आंटी वो शादी के बाद ससुराल जाना तो एक रस्म होती है जो पूरी की है मैंने। अजरा तो कह रही थी कि तुम पैसों की बात करने आए हो, जबकि पैसे तो मैंने दे दिए थे। आंटी मैं कोई बदतमीजी नहीं करना चाहता आपसे। आपने क्या सोच के 20,000 रुपए दिए थे? हालांकि आपसे बात हुई थी 10 लाख रुपए की और आपने जहेज भी नहीं दिया। अब ईमानदारी से बताएं कि आपने सही किया है मेरे साथ। फकीर समझा है क्या मुझे आपने? दामाद हूं इस घर का। बेटा, अगर तुम रस्म समझकर मिलने आए हो तो ठीक है, मगर इस वक्त पैसों की बात करना तो अच्छी नहीं लगती।
तो कब करेंगी बात फिर? अगर आप मुकर गई तो फिर कौन देगा मेरे पैसे? देखो बेटा, तुम्हारे कोई ना आगे है ना पीछे है ना खानदान है, फिर भी तुम्हें मैंने बच्ची दे दी। तुम्हारे लिए काफी नहीं है जो तुम पैसों की बात कर रहे हो? मतलब नहीं देंगी पैसे आप? ठीक है। अजरा, अजरा, सुन लो, तुम्हारी मामी कह रही है कि पैसे नहीं दूंगी मैं। अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले ना तो यहां खड़े खड़े तलाक दे दूंगा तुम्हें मैं। अरे कितने घटिया इंसान हो। अभी ना मैं तुम्हें प्यार से कह रही हूँ कि चले जाओ यहाँ से। इंसल्ट कर रही हैं आप मेरी, बेइज्जती हो रही है मेरी यहाँ पे। हम चलते, बाद में आ जाएंगे। तुम चुप करो, मैं बात कर रहा हूं ना इनसे। पैसे लिए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा, बता रहा हूं मैं आपको। क्या हुआ अम्मा, क्या बात है? तुम्हारी अम्मा ने पैसे देने का वादा किया था, दे नहीं रही हैं, मुकर रही हैं। ये बात किस तरह कर रहे हो? अरे बेटा तुम अंदर जाओ, मैं बात कर रही हूँ ना। अम्मी ये किस लहजे में बात कर रहा है? अभी मेरा लहजा देखा कहां है तुमने मुराद साहब? मैं कहता हूँ निकल जाओ यहाँ से। अजरा इसे लेकर जाओ यहाँ से। ये लेकर जाएगी मुझे? अरे इसकी क्या मजाल है, पूरा घर ही धोखेबाज है। ये पकड़ो ना जाकर। मुराद छोड़, तो मेरे घर में खड़ा होकर मुझे धमकी दे रहा है? मुराद, मुराद छोड़ दो उसे। गिरबान पे हाथ डालने का देखो कैसे हिसाब लेता हूं मैं तुमसे मुराद साहब। पूरे घर का जुलूस निकालूंगा अब मैं। चलो तुम्हारे कजन ने मेरे गिरबान पर हाथ डाला है। देखना मैं उसका और तुम्हारा क्या असर करता हूं। एक एक ज्यादती का बदला लूंगा मैं तुम लोगों से। देखती जाओ मैं उसके साथ करता क्या हूं। आपको बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? आपकी अम्मी संभाल लेती ना। कैसे संभाल लेती यार? तुमने देखा नहीं किस तरह झगड़ा कर रहा था वो? कितनी बदतमीजी की उसने। ऐसे पहले दिन आके कौन झगड़ा करता है? अच्छा ठीक है ना, आप परेशान मत हो। सच कहूं तो मुझे अजरा की तरफ से बड़ी परेशानी हो रही है कि वो उसके साथ क्या करेगा। अगर आप बुरा ना मनाओ तो एक बात कहूं, मुझे तो लगता है ये तुम्हारी कजन की गलती है। उसे रोकना चाहिए था ना उसे यहाँ आने से। मुझे तो लगता है जानबूझकर किया है उसने ये सब। क्या हुआ? क्या हुआ? ये तुम पूछ रही हो क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है? तुम्हें बिल्कुल नहीं पता क्या हुआ है?
मेरी बेइज्जती हुई है, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि बेइज्जती तो मेरी हुई है। और की किसने, ये पता है तुम्हें? ये तो पता होगा ना, इधर देखो, पता है ना, तुम्हारे कजन ने, वो जो तुम्हारे कजन है ना, उसने ये ऐसे, ये मेरा गिरबान ऐसे पकड़ा है, यूं नीचे ऐसे पकड़ के मेरी इंसल्ट की है उसने, मेरा गिरबान पकड़ा है उसने। नहीं छोड़ूंगा उसको, तुम्हारी आंखों के सामने उसको मारूंगा मैं उसका वो हाल करूंगा, तुम देखती रहोगी, क्योंकि उसने मेरी इंसल्ट की है, मेरी बेइज्जती हुई है। नहीं छोड़ूंगा उसको, जान से मार दूंगा उसको मैं, तुम्हारी आंखों के सामने। उसने मेरी इंसल्ट की है। लेकिन तुम एक बात बताओ, तुम तो मेरी बीवी हो ना? इधर देखो, इधर देखो, मेरी आंखों में देखो, बीवी हो ना मेरी? तुम क्यों नहीं बोली उस दिन? तुमने क्यों नहीं रोका उसे? तुमने क्यों नहीं रोका उसे? क्या हो गया आपको? होश में आए प्लीज। वो होश में है, मैं होश में नहीं हूं। हाँ, आज नहीं हूं होश में, आज मैं वाकई होश में नहीं हूं। आज मैं अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा, क्योंकि मैं आज होश में नहीं हूं। आज मैं अपनी बेइज्जती का बदला तुमसे लूंगा, क्योंकि मैं होश में नहीं हूं। आज मैं तुमसे लूंगा अपनी बेइज्जती का बदला। नहीं 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 उसामा नहीं, उसामा नहीं, प्लीज आप क्या हाथ जोड़ के प्लीज देखें। उसामा नहीं, मैं होश में नहीं हूँ। उसामा नहीं, प्लीज उसामा, मैं अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा तुमसे, क्योंकि तुम्हारी वजह से उसामा प्लीज होश में। तुमने मेरी बेइज्जती करवाई है। उसामा क्या हुआ है आपको? प्लीज प्लीज होश करें। कजन ने मेरी, उसामा प्लीज होश करें। उसामा, उसामा क्या हुआ? उसामा, 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 उसामा प्लीज उठें। उसामा, उसामा उठें। उसामा प्लीज उठे। उसामा मेरे लिए, उसामा प्लीज, क्या हुआ है आपको? उसामा उठे। उसामा, नहीं 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 उसामा, आपको कुछ नहीं हो सकता। उसामा प्लीज उठे। उसामा, आपको खुदा का वास्ता उठे प्लीज। उसामा उठे, उठे। तुम जो दिल में छुपाए बैठी हो ना, मैं सब समझ रही हूं। और कोशिश करना जितना हो सके मुराद से दूर रहो। आंटी, आप उसे इस घर से निकालें। आपने उसे पाला होगा, लेकिन मैं इस गंदे वजूद के साथ नहीं रह सकती। मैं बता रही हूँ आपको, अगर आपने उसे इस घर से नहीं निकाला ना, तो मैं मुराद को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। आप चाहे तो मेरा गला दबा दें, मुझे जान से मार दे, अगर मेरे खत्म होने से मुराद और सारा खुश रह सकते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब कत्ल का इल्जाम मुझ पर आ जाए। कहाँ जा रही हो? सकीना खाला के घर जा रही थी। उनको मरे हुए 5 साल गुजर चुके हैं, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। वो रात के इस पैर घर से बाहर जा रही थी, और ऐसा कभी जिंदगी में नहीं हुआ है। तुम्हें अंदाजा भी है इसके नताइज क्या हो सकते थे? मुराद, बहुत हो गया, मुझे इल्जाम देना बंद करो।
तुम्हें उसमें इतना इंटरेस्ट था तो उससे शादी करते ना, मेरे घर रिश्ता क्यों भेजा? उसको रानी बनाकर रखते अपनी।